हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। दोस्तों, स्वागत है आपके नए वीडियो पे। आज फिर एक नए वीडियो पे नए क्वेश्चंस के साथ हम लोग आए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स का तैयारी करते हैं, उन सभी एग्जामों के लिए आप लोग का क्या है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को, यानी क्वेश्चंस को। तो दोस्तों चलिए आइए, अगर इस क्वेश्चंस का आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर PDF ले सकते हैं। टेलीग्राम के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी क्विज फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, यानी किसी भी एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम का आप तैयारी करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका आंसर आपका कर्मनाशा नदी को भारत का शोक कहा जाता है। फिर है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। उत्तर बिहार में ये बहुत ही बड़ा बाढ़ का कारण बनता है, जिससे करीब करीब आधा बिहार जो है डूब जाता है, इसलिए बिहार का इसे शोक कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। जिस तरीके से बिहार का जो शोक कोसी नदी है, उसी तरह से बंगाल का शोक कौन है? दामोदर नदी है। फिर है कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, जो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। आगे दोस्तों, कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन, यानी इसको ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। आगे है, झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो झारखंड का शोक भी दामोदर नदी को ही कहा जाता है। बंगाल का शोक और झारखंड का शोक दामोदर नदी हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का शोक जो है हांगहो नदी को कहा जाता है, हांगो नदी को। तो चीन का शोक हांगहो नदी को कहा जाता है। आगे है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तेल नदी कहाँ जाता है? तेल नदी कहा जाता है, यानी किसे तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो नाइजर नदी जो है, जिसे तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है, हम लोग जानते हैं। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली नदी कहा जाता है? कौन ऐसा नदी है जिसे पीला नदी कहा जाता है? यानी चीन का जो शोक नदी था ना, उसी नदी को पीली नदी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका रंग थोड़ा पीला पीला है। हांगहो नदी, इसका आंसर क्या होगा आपका? हांगो नदी। आगे है, काली या महाकाली कहा जाता है? किस नदी को काली या महाकाली नदी कहा जाता है? तो शारदा नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी ये क्या है? लेंथ के अकॉर्डिंग है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? नील नदी हो जाएगा। नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जो कितना लगभग 6650 किलोमीटर लंबी है। आगे देखते हैं दोस्तों, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? तुर्की को, मिस्र को, सॉरी। आगे है, भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत में जो सबसे बड़ी नदी कौन है आपका? गंगा है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा है। और भारत की सबसे पवित्र नदी भी क्या है? गंगा ही है। विश्व की सबसे छोटी नदी क्या है? डी नदी, जो कहाँ पर है आपका? अमेरिका में है, विश्व की सबसे छोटी नदी है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, विश्व में कौन सी नदी है जिस नदी में मछली नहीं पाई जाती है? तो विश्व में जो है आपका कौन सा नदी है? जॉर्डन नदी एक ऐसा नदी है जहाँ पर एक भी मछली नहीं पाई जाती है। तो ये विश्व के जॉर्डन नदी जो है, जहाँ पर मछली नहीं पाई जाती है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। आगे है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखिए, इससे पहले हम लोग देखें, विश्व की सबसे बड़ी नदी वो लंबाई, लेंथ के अकॉर्डिंग था, जो कि नील नदी था, लगभग 6650 किलोमीटर था। लेकिन यहाँ पर है क्या? आयतन के अकॉर्डिंग, मतलब कि सबसे ज़्यादा जल किसमें है, सबसे ज़्यादा पानी किसमें है? तो वो अमेजन नदी है। विश्व की सबसे जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है आपका? अमेजन नदी है। याद रखिएगा कि लंबाई, लेंथ के अकॉर्डिंग क्या है आपका? नील नदी सबसे लंबी है। जबकि जल का अगर देखिएगा कि सबसे ज़्यादा जल किसमें, आयतन किसमें जल का ज़्यादा संग्रह है, तो वो कौन है आपका? अमेजन नदी बड़ी होगी, याद रखिएगा। आगे है, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को है उसको देखते हैं। आगे है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत जो है विश्व में 7वां स्थान रखता है। याद रखिएगा कि सब क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा देश रूस है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो है भारत का स्थान कितना आपका? 7वां है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में दूसरा स्थान है। पहला स्थान चीन का है, तो दूसरा स्थान अभी किसका? फिलहाल भारत का है। और याद रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। आगे देखते हैं, आगे है, भारत में उत्तर में कौन से देश है? भारत के उत्तर, यानी कि उत्तर दिशा में कौन कौन सा देश है? तो देखिए, चीन, नेपाल तथा भूटान, ये तीनों देश जो है भारत के उत्तर दिशा में है। और भारत के पूर्व दिशा में, यानी पूरब में कौन है आपका? बांग्लादेश है। और भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान है। याद रखिएगा कि उत्तर दिशा में चीन, नेपाल, भूटान और हिमालय भी है। और भारत के पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश है, याद रखिएगा। और भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर है। आगे है, भारत के, यानी कि देखिए दक्षिण पश्चिम कैसे हो गया, याद रखिएगा। जैसे नीचे वाला जो
पेनासुला टाइप का जो भारत का चित्र है नीचे, तो दक्षिण पश्चिम यानी इस साइड वाला भाग में कौन है, अरब सागर है, याद रखिएगा। और इधर दक्षिण पूर्व में कौन है आपका, बंगाल की खाड़ी है। इस चीज़ बिल्कुल यही को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, तो दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है, तो दक्षिण पूर्व में कौन सा है, बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण पश्चिम में कौन सा है, अरब सागर है। और भारत के दक्षिण यानी कि बिल्कुल नीचे कौन सा है, तो हिंद महासागर है, याद रखिएगा। भारत के दक्षिण में कौन है, हिंद महासागर है। इधर आपकी हो गई बंगाल की खाड़ी, और इधर आपका हो गया अरब सागर, और नीचे क्या आपका हिंद महासागर, याद रखिएगा। कि दक्षिण पश्चिम में आपका कौन है, दक्षिण पश्चिम में आपका है अरब सागर, और दक्षिण पूरब में है बंगाल की खाड़ी, और जस्ट नीचे दक्षिण में बिल्कुल वो क्या है, हिंद महासागर है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है, देखिए म्यांमार से। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जो भारत को किस देश से अलग करती है, म्यांमार से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, यानी कि म्यांमार हो जाएगा, सॉरी। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करती है, जानते होंगे कि पाकिस्तान जल संधि के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो पाक जल संधि द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होती है। तो मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य, इसको पाक जल संधि भी कहते हैं, किससे अलग करती है, श्रीलंका देश से अलग करती है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। देखिए अक्षांशीय विस्तार जो है क्या है आपका, उत्तर से यानी कि नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, याद रखिएगा। तो अक्षांशीय विस्तार क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। लेकिन ये क्या है, मुख्य भूमि का है। अगर इंदिरा पॉइंट से देखा जाए तो वो क्या है आपका 6 डिग्री से है, याद रखिएगा 6 डिग्री से है। इंदिरा पॉइंट से क्या है, 6 डिग्री से है। लेकिन मुख्य भूमि का क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, ये तो हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, याद रखिएगा। ये देशांतरीय विस्तार है भारत का। अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और देशांतरीय विस्तार क्या है आपका, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। आगे है भारत के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है, तो भारत के मध्य से बीचों बीच से जो है, भारत को बीचों बीच से काटती है, वो कौन रेखा है, कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका क्या है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम आता है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आगे देखें, आगे का क्वेश्चन है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है, यानी कि उत्तर यानी कि यहाँ नॉर्थ से लेकर साउथ का लंबाई कितना है भारत का, तो आपका क्या होगा 3,214 किलोमीटर। और दक्षिण से पूरब से पश्चिम क्या हो जाएगा आपका, यानी कि ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट की कितना है आपका 2,933 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ यानी कि ये लेंथ वाला जो है, नॉर्थ से साउथ वाला लेंथ ज़्यादा है, यानी उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3,214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम यानी कितना हो जाएगा 2,933 किलोमीटर। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। देखिए अंडमान निकोबार जो है भारत का अगर आप नक्शा देखते हो तो इधर ऐसे करके है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कहाँ पर आपका, बंगाल के खाड़ी में स्थित है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। लक्षद्वीप जो है भारत के नक्शा में इस तरफ है, तो ये किधर है, अरब सागर में है। लक्षद्वीप आपका कहाँ है, अरब सागर में। अब भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है, दक्षिणी छोर यानी सबसे दक्षिणतम बिंदु जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, तो इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है इंदिरा पॉइंट को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसका क्या नाम है, तो इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है, पिगमिलियन पॉइंट। इसको याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट को हम लोग पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है, यानी विश्व में भारत के क्षेत्रफल का कितना जगह छेकती है, तो 2.42%। याद रखिएगा, भारत में जो है विश्व का क्षेत्रफल का कितना % निवास है की जगह है, तो 2.42%। आगे देखते हैं, आगे है विश्व में की कुल जनसंख्या का कितना % भारत में निवास करता है, तो 17%। देखिए जगह मेरे पास विश्व का 2.42% है, लेकिन जनसंख्या मेरे पास अकेले कितना है, 17% है। इसको याद रखिएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट आके ज़रूर बताएं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।